अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे और पाकिस्तान के तमाम मेडिकल स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स इस वक्त ज़ाहिर है ये सोच रहे होंगे कि पीएमसी और पीएमडीसी का मसला अब पेचीदा होता जा रहा है, कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है और ये तूल भी पकड़ता जा रहा है, थोड़ा-सा लंबा भी होता जा रहा है। जबकि अगर हम देखें तो 3 अक्टूबर को सेनेट से ये बिल पास हुआ था और अच्छा, इस बिल के अलावा 1-2 अहम सवालात भी आपके हैं जो कि ख़ास तौर पर वो जो डोमिसाइल वाला सवाल है कि अगर किसी दूसरे सूबे के शहर का डोमिसाइल हो और उसको फिर हम किसी दूसरे सूबे में क्या अप्लाई कर सकते हैं, वो टेस्ट दिया जा सकता है। तो इसकी वजाहत मैं इसी वीडियो में थोड़ा-सा आगे चलकर आपको करूँगा ताकि उन तमाम लोगों के लिए आसानी हो जाए, जो डोमिसाइल कहीं और का रखते हैं लेकिन टेस्ट कहीं और देना चाहते हैं, तो क्या वो दे सकते हैं या नहीं? ये थोड़ा-सा आगे चलकर इसको डिस्कस करते हैं और कोशिश करेंगे कि एक आध और सवाल का जवाब भी इस वीडियो में आपके लिए शेयर कर सकें। तो अब ये जो सूरत हाल इस वक्त पीएमडीसी और पीएमसी वाली है, कल जॉइंट सेशन हुआ, उसमें भी पीएमडीसी का बिल पेश नहीं किया गया। कल रात ही ऑर्डर ऑफ द डे अपडेट हो चुका था कौमी असेंबली के आज के सेशन का, जो कि अभी 3 बजे शुरू होने वाला है कुछ देर बाद। तो उसमें भी पीएमडीसी का बिल पेश नहीं किया गया। अच्छा, जवाब जो इसका बताया जा रहा है, जो वजह अब सामने आई, गुज़िश्ता रोज़ एक सेनेटर साहब से बात हुई, तो उन्होंने नाम ना लेने की शर्त पर ये इत्तला दी कि जी वो चूँकि कादिर पटेल साहब जो वज़ीर सेहत हैं, वो इस वक्त मिस्र के दौरे पर हैं, वो इस वक्त काहिरा में बैठे हुए हैं, वहाँ पर तक़रीबात वो अटेंड कर रहे हैं, तो उनकी गैर मौजूदगी में ये मुनासिब नहीं समझा कि इस बिल को हम पेश करें। वो खुद ही आकर इसको पेश करेंगे चूँकि 8 जून को 8 जून 2022 को वो उन्होंने कौमी असेंबली से पास कराया था। तो अब ये बड़ा भोंडा सा जवाब है। आप देखेंगे कि 2 लाख के करीब कमोबेश थोड़े से ज़्यादा ही स्टूडेंट्स हैं जिनका इस वक्त मुस्तकबिल स्टेक पर लगा हुआ है। इसमें सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं हैं, इसमें बहुत सारे डॉक्टर्स भी हैं, हज़ारों की तादाद में। तो इन तमाम 2 सवा 2 लाख लोगों का मुस्तकबिल ज़्यादा अहम था या फिर वो मिस्र के शहर काहिरा में, दारुल हुकूमत काहिरा में होने वाली मीटिंग, वो तकरीब ज़्यादा अहम थी। चलें मान लेते हैं वो तकरीब बहुत अहम थी। तो जनाब आप यहाँ किसी की ड्यूटी लगा देते कि ये जो इस वक्त सेनेट का इजलास, जॉइंट सेशन और कौमी असेंबली का इजलास चल रहा है, इतना इंपॉर्टेंट ये बिल है, चलें इसको कोई और यहाँ पर पेश कर देता। पीपल्स पार्टी के और यहाँ पर एमएनएज़ मौजूद हैं और यहाँ पर फेडरल मिनिस्टर्स पीपल्स पार्टी के और मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स भी मौजूद हैं, तो उनकी ज़िम्मेदारी लगा देते। चलें उनकी ज़िम्मेदारी नहीं लगाई तो उनमें से किसी को वहाँ पर भेज देते। आपका कोई सेक्रेटरी या आपके मिनिस्ट्री का कोई और बंदा जाकर वो मीटिंग अटेंड कर लेता, वो तकरीब अटेंड कर लेता और आप यहाँ पर मौजूद होते, क्योंकि यहाँ 2 सवा 2 लाख बच्चों के और डॉक्टर्स के मुस्तकबिल का मामला था और उसका फ़ैसला होने जा रहा था। तो आप यहाँ भी मौजूद नहीं हैं, वहाँ मौजूद होते हुए आपने यहाँ किसी की ज़िम्मेदारी नहीं लगाई, तो ये इसको क्या कहा जाएगा? इसको ज़ाहिर है बड़ा गैर ज़िम्मेदाराना रवैया कहा जाएगा, चूँकि 13 तारीख को एमडी कैट का ऐलान हो चुका है। पीएमसी ऐलान कर चुकी है, तमाम तर इंतज़ामात कर रही है। पीएमडीसी की बहाली के आपने दावे किए थे और स्टूडेंट्स को यकीन दिलाया था और आखिर तक साथ देने का वादा किया था और बात की थी, लेकिन अब नज़र नहीं आ रहे आप लोग। अब जवाब इस तरह के दिए जा रहे हैं, फिर नाम ना लेने की शर्त पे दिए जा रहे हैं, तो फिर ज़ाहिर है अखलाकी तौर पर नाम भी नहीं लिया जा सकता। कल जब सलीम मांडवीवाला साहब से और पलवशा खान साहिबा से बात हुई थी, तो मैंने, क्योंकि उन लोगों ने मना नहीं किया था कि आप हमारा नाम ना लें, तो मैंने आप लोगों को बता दिया था। अब बहरहाल सिचुएशन ये इंतहाई अफ़सोसनाक है। अब उम्मीद यही कर सकते हैं कि आज या तो उस नंबर 5 क्लॉज़ पर अमल हो जाए कि अचानक ये बिल कोई पेश कर दे, किसी को एहसास हो जाए आप लोगों का, या फिर अब ये सेशन कल या परसों तक मुलतवी हो, फिर कादिर पटेल वापस आएँ और फिर इसको पेश करें। लेकिन फिर यहाँ से मंजूर होने के बाद सदर मुमलिकत के साइन का भी मसला है, उनका भी सिग्नेचर इस पर होना है। वो भी ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनका भी एतराज़ इस पर बनता है। अल्लाह ना करे कि वो एतराज़ करें और इसको साइन कर दें ताकि जल्द अज़ जल्द ये मामला एक तरफ हो जाए। और ज़ाहिर है कि जो मुश्किल, जो परेशानी जो स्टूडेंट्स फ़ील कर रहे हैं, चूँकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी इस तरह के कमेंट्स भी करते हैं कि भाई उन्हें तो कोई इशू नहीं है, तो भाई आप लोगों को कोई इशू नहीं है तो अच्छी बात है, आप पीएमसी के साथ खुश रहें। लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स खास तौर पर जिनको एनएलई इस पीएमसी की वजह से देना पड़ रहा है, वो ये चाहते हैं कि अब इसका खात्मा होना चाहिए। अब बहुत हो गया है, 7-8 महीने से लोग इंतज़ार कर रहे हैं, प्रोफेशनल करियर उनका रुका हुआ है। 5-5 साढ़े 5-5 साल की मेहनत के बाद अगर वो इस अज़ियत से दोचार रहेंगे तो मामला किस तरह से आगे बढ़ सकेगा। बहरहाल उम्मीद यही है कि चलें आज नहीं तो कल ये कौमी असेंबली से पास हो, इस हफ़्ते के आखिर तक या अगले हफ़्ते के शुरू में या अगले हफ़्ते के आखिर तक ही चलें, ये पूरा मामला निपट जाए और सदर पाकिस्तान इस पर दस्तखत कर दें, तो भी कोई बहुत देर नहीं हो जाएगी। तब भी 20-22 दिन बाकी रहेंगे एमडी कैट के एग्ज़ाम से पहले पीएमडीसी को फंक्शनल होने में और अपनी तमाम तैयारियाँ करने में। तो चलें अच्छे की उम्मीद लगाते हैं, तो अल्लाह ताला मदद फरमाएंगे और अच्छा ही होगा। और अब ज़रा उस तरफ आते हैं जो डोमिसाइल वाला इशू है, एमडी कैट जो स्टूडेंट्स देना चाहते हैं। तो देखें, अगर किसी का डोमिसाइल आज़ाद कश्मीर का है, लेट्स सपोज़ मैं फ़र्ज़ कर रहा हूँ, और वो टेस्ट देना चाहता है सिंध में, या अगर किसी का डोमिसाइल केपीके का है और वो टेस्ट देना चाहता है पंजाब में,
तो आप लोग अब ये टेस्ट इस जब सूबाई सतह पर एमडी कैट होने जा रहा है तो इसके तहत आप नहीं दे सकते। जब ये टेस्ट नेशनल हुआ करता था पिछले 2 साल से, उसमें तो ये मुमकिन था, लेकिन अब ये मुमकिन नहीं होगा। अब क्या होगा, जब रोल नंबर स्लिप्स आप लोगों को मिलेंगी तो उसमें आपके डोमिसाइल के अकॉर्डिंग, चूँकि आपका रिकॉर्ड सारा पीएमसी के पास मौजूद है और अभी हम पीएमसी के ही कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं 13 नवंबर को एमडी कैट की। तो पीएमसी के पास आपके तमाम डोमिसाइल मौजूद हैं, तो उस डोमिसाइल को देखते हुए आपको आपके उसी डोमिसाइल वाले इलाके का कोई भी सेंटर जो आपसे करीब तरीन होगा आपके एड्रेस के मुताबिक, उसको उस एड्रेस में आपका रोल नंबर अलॉट किया जाएगा और आपको अपने उस सेंटर में टेस्ट देना होगा। तो अब टेस्ट वाले दिन आपको उसी मकाम, उसी शहर, उसी सूबे में अपनी जो ख़ुद को वहाँ पर मौजूद होना, अपनी मौजूदगी को यकीनी बनाना होगा, चूँकि आपको टेस्ट अपने ही शहर में देना पड़ेगा जहाँ से आपने डोमिसाइल बनवाया हुआ है। अब आज़ाद कश्मीर वाला सिंध में टेस्ट नहीं दे सकता, किसी और सूबे में भी नहीं दे सकता, पंजाब वाला किसी और सूबे में नहीं दे सकता। हर सूबे वाले को अपने ही सूबे में टेस्ट देना है, जिस सूबे का, जिस शहर का उसका डोमिसाइल है, जो उसका एड्रेस दर्ज है, वहीं पर वो उसी एड्रेस के आसपास जो भी उसका सेंटर होगा वो उसको अलॉट कर दिया जाएगा। तो उम्मीद है ये सिचुएशन आपकी समझ आ गई होगी। शायद सिलेबस का इशू है, अब वो ख़ास तौर पर आज़ाद कश्मीर और आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। अच्छा, अब पीएमसी के कुछ ऑफिशियल्स, कुछ क्या एक आध ऑफिशियल ये कह रहे हैं कि जी ये वो तमाम बुक्स पढ़ें, सारी बुक्स पढ़ें वो लोग। तो अब ये कन्फ्यूजन थोड़ी सी है, ये इंशाल्लाह 1 या 2 रोज़ में इसको क्लियर करके और आपके सामने मैं इसकी भी वजाहत करने की कोशिश करूँगा कि तकरीबन तमाम सूबों के जो सिलेबस हैं उनके हवाले से एक वजाहत की जा सके, ताकि बेहतर तरीके से आप लोग कौन सी बुक से तैयारी करनी है वो कर सकें। चूँकि अभी तक कम से कम इस मामले में काफ़ी हद तक कन्फ्यूजन बरकरार है। ज़्यादा से ज़्यादा जितनी बुक्स पढ़ेंगे वो बेहतर होगा। अपने सूबे की और फेडरल की बुक तो कम से कम ये बुक्स तो सब पढ़ ही लें, लेकिन फिर भी मज़ीद इसकी कन्फर्मेशन ख़ास तौर पर चूँकि आज़ाद जम्मू कश्मीर वालों का ये वाकई जेन्युइन इशू है, तो उनके लिए इंशाल्लाह 1 या 2 रोज़ में पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ जो कन्फर्मेशन, जब ऑथेंटिक न्यूज़ आ जाएगी तो उसके बाद फिर मैं आपको इंशाल्लाह ये शेयर करूँगा। उस वक्त तक आप बहरहाल फेडरल की बुक से तो प्रिपरेशन करते रहें और जितना ज़्यादा मौका मिल रहा है, जितनी ज़्यादा बुक्स पढ़ने का टाइम मिल रहा है वो करते रहें, तो क्योंकि उसमें आप लोगों का ही फ़ायदा है। इंशाल्लाह चलें, अब अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होती है। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सके, सब्सक्राइब कर लें, ताकि ये तमाम हालात, वाक़यात, ख़बरें, इन्फॉर्मेशन और सब कुछ आप तक पहुँचता रहे। चलें, अब अगली वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।